हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन के प्रोसीजर के बारे में। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा व्हाट इज आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस क्या है, आईएसओ सर्टिफिकेट आईएसओ होता क्या है, आईएसओ की अलग अलग बॉडीज कौन से हैं, जो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। अभी हम देखेंगे कि एक आईएसओ सर्टिफिकेट जो रहता है उसको लेने के लिए, मतलब एक सर्टिफाइड कंपनी होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना गिरता है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए एक देयर आर टोटल 8 स्टेजेस, टोटल वहां पे 8 स्टेजेस है। तो ये 8 स्टेजेस फॉलो करने के बाद अपने को आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। तो उसमें से पहला जो स्टेज है दैट इज अ गैप एनालिसिस। तो फर्स्ट स्टेज में हमको क्या करने का है, आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। सो इन दिस गैप एनालिसिस, इन दिस स्टेज वी हैव टू एनालाइज द गैप। गैप मीन्स व्हाट? गैप एनालिसिस मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, व्हाट इज आवर करंट पोजीशन, हमारे कंपनी का करंट पोजीशन क्या है और हमको कहां तक पहुंचना है, मतलब वेयर वी वांट टू रीच to fulfill our customer requirement with a good quality, with a best quality, right, with a Six Sigma concept, that is 3.47 something defects in 1 millions, right. So to achieve that quality needs, what changes we have to make, what is the gap between that standard and today's standard, today's value our company, right. So this gap we have to first understand. And after understanding this gap, after analyzing this gap, we have to think over what requirement we have to fulfill, right? What things we have to need to fill this gap so that this path will complete, right? Once we fill this gap, then there is a free way to reach that quality requirement, to get that certificate, right? So this first gap we have to fulfill. After this first stage, our second stage is, what is our second stage? Our second stage is documentation, right. Our second stage is right documentation. First, in this stage we have to understand what kind of documentation needed for ISO, right. There are rules and regulations, there are some formats in ISO standards. Those in that standard only we have to follow to reach that ISO standards, ISO certifications, right. So in fact here in this stage we don't need to create any documents, right. Once we follow some standard process or some procedures, documentation automatically will create. अगर आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अगर आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपने आप बनते जाएंगे। अगर आपने कुछ शॉर्टकट पाथ वहां पे अप्लाई किया, अगर आपने वहां पे कुछ शॉर्टकट लेने का कोशिश किया, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं होते। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट से आपको कुछ भी एक लेने का है, सपोज यू आर वर्कर, आप वहां पे वर्कर करके काम कर रहे हैं, राइट। और स्टोर डिपार्टमेंट से आपको एक, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कटिंग टूल लेने का है, यू हैव टू टेक वन ड्रिल बिट, राइट। आपको मशीन के लिए एक ड्रिल बिट लग रहा है, आपको एक स्टोर डिपार्टमेंट से लेने का है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड पाथ, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? तो इसके लिए स्टैंडर्ड पाथ और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म को बोला जाता है रिक्विजिशन फॉर्म। क्या बोला जाता है? रिक्विजिशन फॉर्म। तो उस रिक्विजिशन फॉर्म को फर्स्ट, that requisition form will filled by the worker because it is a requirement of worker, right, for that particular machining operation. तो वो requisition form जो भी रहेगा वो first worker fill करेगा। After filling that form, he take the signature of supervisors, right. Supervisor will think, supervisor will see that form, वहाँ पे actual जरूरत है क्या वो drill bit का, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर मशीनिंग ऑपरेशंस। क्या ये जानबूझकर मंगा रहा है, राइट, घर लेके जाने के लिए। तो ये सब है सुपरवाइजर्स अच्छी तरह से सुपरवाइज करेगा। दिस इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर्स, राइट।
तो ये साइन होने के बाद ये फॉर्म जो रहता है वो जाता है मैनेजर के पास। मैनेजर शुड हैव कंट्रोल ओवर इट, राइट। तो मैनेजर क्या करता है, उस फॉर्म के ऊपर वो जो भी देखेगा अच्छी तरह से व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली मैनेजर विल साइन। अब ये मैनेजर ने साइन करने के बाद देन ओनली दिस फॉर्म विल मूव टू स्टोर, राइट। और तभी जाकर उसको ड्रिल बिट स्टोर कीपर और स्टोर मैनेजर विल सी दैट फॉर्म। उस फॉर्म के ऊपर सब कुछ लिखा है कि नहीं है, सब फील्ड जो है फिल किए हुए है कि नहीं है, सब सिग्नेचर है कि नहीं है, देन ओनली दैट स्मॉल ड्रिल बिट विल इशू टू दैट वर्कर। ये प्रोसीजर है, राइट। ये प्रोसीजर है, फॉलो होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, राइट। तो क्योंकि ये जब ये ड्रिल बिट इशू करके देगा तभी स्टोर कीपर क्या करेगा, स्टोर मैनेजर क्या करेगा, उसके कंप्यूटर में उसके स्टॉक में एंट्री करेगा, यस ये ड्रिल बिट स्टॉक में से गया है वर्कर के पास, तो वहां पे एक माइनस हो जाएगा इफ देयर आर n नंबर ऑफ ड्रिल बिट्स। तो ये माइनस होने के बाद वो स्टोर कीपर के पास भी रिकॉर्ड रहेगा, मैनेजर के पास, सुपरवाइजर्स के पास, सबके पास, बिकॉज ऑफ ERP सिस्टम ना, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट। ये सभी डिपार्टमेंट जो रहते हैं ना इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो देखो ये इंटरकनेक्टेड रहेगा, अगर स्टोर में स्टॉक ही नहीं रहेगा तो वर्कर फर्स्ट जाने वाला है सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर विल चेक whether such kind of drill bits available in stores or not, right। और वहां पे वो प्रोसीजर स्टॉप करेगा, अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट दे देगा अगर नहीं है तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन आप अगर सोचेंगे एक वर्कर जो है ना ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं समझ सकता, राइट। वर्कर जो है वो ये प्रोसीजर का इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकता, राइट। वो बोलेगा एक छोटे से ड्रिल बिट के लिए इतना घुमा रहे आदमी लोग, राइट। वो भी राइट है, हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पे राइट होता है, लेकिन ISO सर्टिफिकेशंस के लिए, राइट, और ये स्मूथली कंडक्ट होने के लिए ये सब प्रोसेस जो भी रहेगा ना वो स्मूथली कंडक्ट होने के लिए ये सब प्रोसीजर होना जरूरी है, राइट। नहीं तो क्या होता है बड़े बड़े कंपनी में अगर प्रोसीजर ये फॉलो नहीं करेंगे, इफ दे डोंट फॉलो सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, तो इसके वजह से कंपनी में फ्रॉड होते हैं, राइट, मिसयूज होता है, राइट। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं। अभी देखो ये ड्रिल बिट का अगर कहां पे भी एंट्री नहीं रहेगा तो वर्कर सीधा खीसे में डाल के घर पे लेके जाएगा, कॉमन सेंस ना। पोका योग में हमने क्या सीखा है, पोका योग में यही सीखा है ना, डिजाइन स्टैंडर्ड टू अवॉइड मिस्टेक्स। वर्कर को डांट के मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करके कुछ फायदे होने वाला नहीं है, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट you designed that system such that that system will produce zero defect, right। ये सीखना ना हमने पोका योग में। तो सेम यहाँ पे भी है, ये जो ISO certifications जाने के लिए first we have to follow TQM concept, Six Sigma concept, पोका योग concept, then only automatically this standard will produce। देखो ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड जो भी है ना ऐसे चुटकी में प्रोड्यूस होते जाएगा, आपको अलग से उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस ये सब करने की जरूरत नहीं है फॉर पर्टिकुलर ISO कोर्स, राइट। अपने आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, राइट। तो ऐसा रहता है, वही बोलते हैं ना, अगर स्टार्टिंग से ही हमको अगर डिसिप्लिन की आदत है तो बाद में परेशानी नहीं आती है, राइट, डिसिप्लिन में रहने की, करेक्ट, ओके। सो दैट इज अवर सेकेंड पॉइंट। Please remember our first point is to analyze the gap. Second point is to produce documents or documentation is our second point. Third point is training. If there is no training for the worker regarding, if there is no awareness for the worker regarding ISO certification, नहीं तो worker वो चिल्लाते बैठेगा उसी environment में, उस एनवायरमेंट में वर्कर जो भी रहेगा ना वो चिल्लाते बैठेगा, एक छोटे से ड्रिल बिट के लिए मेरे को इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, राइट। वो चिल्लाते बैठेगा उस जगह पे, और वो पूरा वो एनवायरमेंट जो भी रहेगा ना, एक घूमेगा बाद में साथ में 10 जन के लेके घूमेगा, बाद में 20 जन को, ये सबको ऐसा घूमते जाएगा फिर। तो इसलिए हमको क्या करने का है, ट्रेनिंग अरेंज करके अवेयरनेस प्रोड्यूस करने का है वर्कर्स के बीच में। देखो भाई, दिस प्रोसीजर इज वेरी यूजफुल
टू गेट ISO सर्टिफिकेट। अगर एक बार ISO सर्टिफिकेशंस मिल गया हमारे कंपनी को, तो हमारे कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा, हमारे कंपनी को बाहर से ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्री से ऑर्डर आने लगेगा। इसमें कंपनी का भी ग्रोथ है और आपका भी ग्रोथ है, राइट। आज आपको 10,000 सैलरी मिल रहा है तो कल आपका 20,000 सैलरी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे कंपनी को ISO सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या हो सकता है, कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, बाहर से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, कंपनी का एक दिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो सबका लॉस, घर बैठो, लॉकडाउन, राइट। तो ये समझना जरूरी है। तो ये अवेयरनेस एम्प्लॉयज को बताना उनके लैंग्वेज में, राइट, उनके लैंग्वेज में, वो जो लैंग्वेज में समझ सके उस लैंग्वेज में, उस अंडरस्टैंडिंग में वर्कर को ट्रेन करना जरूरी है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज ट्रेनिंग, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसीज विथ मैनेजमेंट कंसर्न। तो ये सब इंप्लीमेंट करने से पहले आपको मैनेजमेंट को कंसर्न करना गिरेगा। आफ्टर ऑल इट इज ऑल रिलेटेड टू मैनेजमेंट, राइट। कंपनी किसका है, मैनेजमेंट का। तो इंप्लीमेंटेशन करते वक्त आपको मैनेजमेंट को कंसर्न करने का है, मैनेजमेंट को उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिक्वायरमेंट्स, ये सब आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना गिरेगा। मैनेजमेंट के साथ आपको ये डिस्कस करना गिरेगा, भाई साहब देखो मैनेजमेंट, ये हमारा गैप है, ये हमारा करंट पोजीशन है और ISO अचीव करने के लिए ये अचीव करना गिरेगा, राइट। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो गैप है वो फुलफिल करने के दीज आर आवर रिक्वायरमेंट। ये अलग अलग क्वालिटी पॉलिसीज है, ये अलग अलग क्वालिटी प्रोसीजर है, राइट। दीज आर द सम काइंड ऑफ स्लोगन्स वी वांट टू डिस्प्ले हियर, राइट। 5S, right? These are the different techniques we have to implement to achieve this quality standard. ये सब हमको मैनेजमेंट के साथ क्या करने का है, डिस्कस करके इंप्लीमेंट करने का है। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप। तो ये सब इंप्लीमेंट करने के बाद, मैनेजमेंट के साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्कस करने के बाद, हमारा नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहां पे, नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टैक्ट to ISO committee, auditors, right, and arrange primarily audit program, right. In that program you have to, they'll give you some forms. In that form you have to fulfill what kind of company you are. जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, ISO जो रहता है वो हेल्थ केयर के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, बाद में फूड इंडस्ट्रीज के लिए अलग है, एनवायरमेंटल के लिए अलग है, राइट। तो ऐसे अलग अलग है। हमारी कंपनी कौन से कैटेगरी में आता है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, राइट, हमारी कंपनी का साइज कितना है, हाउ मच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं हमारी कंपनी में, राइट। उसके बाद हमारे कंपनी का एरिया कितना है, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ये सब डाटा उनको देना गिरेगा। एंड अकॉर्डिंगली दिस ऑडिटर्स, राइट, तो वो डिसाइड करते हैं कि कितना ऑडिटर्स, मतलब कितने आदमी लोग लगेंगे ऑडिट करने के लिए, राइट। सो अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कोई कोई कंपनी के लिए हफ्ता 15 डेज 20 डेज भी जाते हैं ऑडिट करने के लिए, राइट। तो ये ऑडिट मतलब क्या, अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेगा ना वो चेक करना। तो यहाँ पे ऑडिट करते वक्त उनको कितना टाइम लगेगा, कितने आदमी लोग लगेंगे, ये सब का प्लानिंग करने का है उनको, राइट। तो आने के बाद वो आपका हर एक पेज चेक करेंगे, आपके स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे, आपके वर्कर्स के साथ मीटिंग करेंगे कि उनको बराबर से पेमेंट मिल रहा है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या नहीं है, राइट। यहाँ पे टॉयलेट्स का पोजीशन क्या है, राइट। यहाँ पे जो कैंटीन रहता है, कैंटीन में एक हाइजीन एनवायरनमेंट है कि नहीं है, पीने का पानी का क्या सोई किया है वहां पे, राइट, पीने का पानी का क्या फैसिलिटीज वहां पे दिया है, ऑरो फिट किया है कि नहीं वहां पे,
पीने का पानी का क्वालिटी क्या है, कौन से फॉर्म यहाँ पे फॉलो होते हैं, एक रिक्विजिशन, एक अगर टूल बिट लेने का है स्टोर में से तो उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो ये सारा ऑडिट में चेकिंग होगा। अगर यहाँ पे चेकिंग होता है, सो दिस ऑडिटर विल क्लासिफाइड इनटू मेजर एंड माइनर कैटेगरीज। इन मेजर कैटेगरीज में अगर वो जाएंगे पॉइंट्स, तो क्या होता है, यू फुल्ली रिजेक्टेड, आप पूरी तरह से आईएसओ सर्टिफिकेट से रिजेक्ट हो जाते हैं। माइनर चेंजेस जो रहते हैं वो माइनर्स कुछ पॉइंट्स बताते हैं, माइनर्स में आप यू कैन करेक्ट दोस पॉइंट, आप करेक्शंस कर सकते हैं, इवन दो दे सजेस्ट, इवन दो दिस पीपल विल सजेस्ट, हाँ भाई ये फॉर्म आप फॉलो करो तो आपको अच्छी तरह से क्वालिटी प्रोसीजर मेंटेन हो पाएगी आपकी, राइट, यू विल गेट दो स्टैंडर्ड्स, वो आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह से। तो ये जो पॉइंट सब इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारा कौन सा पॉइंट है, दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन विद सर्टिफाइड ऑथोरिटी और ऑडिटर्स, राइट, सर्टिफिकेशन बॉडी, कोऑर्डिनेशन विद सर्टिफिकेशन बॉडी। So that is our fifth step. Sixth step is taking corrective action. Definitely उन्होंने कुछ तो पॉइंट लिख के दिए हमको, राइट, तो उस पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये जो भी पॉइंट्स लिख के दिए हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे और देखेंगे कौन से पॉइंट हम अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का हेल्प लेंगे उसमें, डेफिनेटली इट इन्वॉल्व सम मनी, पैसा लगेगा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए, विल टेक हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो अच्छी तरह से ये प्रोग्राम जो भी रहेगा, एरर्स जो भी रहेंगे, वो सभी एरर्स को, रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से फुलफिल किया जाएगा, पूरी तरह से फुलफिल किया जाएगा। और पूरी तरह से फुलफिल करने के बाद फिर से उनको ऑडिटर्स को अप्रोच करेंगे, सी these are the points you have given, so we will corrected all these points, so please audit once again and give us ISO certificate, right? So that is corrective action. Seventh step is that is a सर्टिफिकेशन ऑडिटर्स को कांटेक्ट करने का है और उनसे सब चेक करके लेने का है, एंड लास्ट यू विल गेट आईएसओ सर्टिफिकेट। सो रिमेंबर दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन अ आईएसओ सर्टिफिकेशंस। तो आपको कभी भी अपने कंपनी के बारे में देखो, क्लासेस के बारे में भी होता है, आपने देखा रहेगा क्लासेस के जो होर्डिंग बोर्ड्स रहते हैं ना, उसके ऊपर भी लिखा जाता है आईएसओ 9001 समथिंग लाइक दैट। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स जो भी रहते हैं ना, देखो एक बार आईएसओ होने के बाद आपका कंपनी का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ता है और रिलायबिलिटी मतलब भरोसा उसके प्रति ज़्यादा होता है, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, these are some of the steps involved to get ISO certificate. I hope you understood this. So in next lecture we'll see the ISO 14000. What is ISO 14000? In next video definitely we'll see, and definitely this that ISO 14000 also you'll understood in better fashion. Okay, thank you.